कई इन्फिनिक्स का इन्फिनिक्स जीरो 8i लॉन्च हो चुका है। लगभग 15,000 की प्राइस है। 8+128 वाला वेरिएंट इसका एलोन वर्जन आया है, उसकी मैं बात कर रहा हूँ। इसी प्राइस रेंज में आपको अंडर 15,000 दो और कमाल के फ़ोन मिलते हैं। हालांकि एक और मिलता है, तीन कमाल के फ़ोन मिलते हैं। Realme Narzo 20 Pro, Realme 7 और साथ में Poco M2 Pro। Redmi Note 9 Pro भी है, बट वो Poco M2 Pro के लगभग सेम है, रिब्रांडेड है, तो इसलिए हम उसकी बात नहीं करेंगे। यहाँ पर Poco M2 Pro को हम कंसिडर कर लेते हैं और Realme Narzo 20 Pro को भी हम किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। फिलहाल इस वीडियो में हमारा टारगेट होने वाला है मेनली तीन फोन्स पर, इन्फिनिक्स का जो जीरो 8i है उसके ऊपर, और एक Poco M2 Pro और साथ में हमारा Realme का 7। बात करते हैं इनके प्राइस की, तो 15,000 का आपको देखने के लिए मिलता है जो Realme 7 है 6+64GB वाला वेरिएंट, और 14,000 में आपको देखने के लिए मिलता है 4+64 का Poco M2 Pro का वेरिएंट। सबसे पहले बात करते हैं फ्रंट साइड के डिज़ाइन की। जो आपको सामने की तरफ जो पंच होल डिस्प्ले है तीनों ही मोबाइल में मिलती है, बट हाँ डिज़ाइन तीनों का सेम नहीं है, चेंज है। बीच में पंच होल आपको मिलता है Poco M2 Pro में, साइड में यानी कि जो टॉप लेफ्ट कॉर्नर है उसमें पंच होल आपको मिलता है Realme 7 के अंदर, और टॉप लेफ्ट कॉर्नर में ही डुअल पंच होल आपको देखने के लिए मिलता है इन्फिनिक्स के जीरो 8i में। इसके अंदर आपको दो कैमरा जो मिलते हैं, 16 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा है, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड है। तो अल्ट्रा वाइड सेल्फी के लिए आपके पास एक अच्छा ऑप्शन यहाँ पर इन्फिनिक्स का जीरो 8i बैठ जाता है। बट जो इधर दूसरी तरफ अगर हम आते हैं, Poco M2 Pro, यहाँ पर आपको 16 मेगापिक्सल की सेल्फी मिलती है और सेम सेल्फी आपको Realme 7 में मिलती है। यानी कि प्राइमरी सेल्फी तीनों में सेम है, बस अल्ट्रा वाइड का एक एक्स्ट्रा ऑप्शन आपके पास जीरो 8i में आ जाता है। इसके अलावा कोई भी एक्स्ट्रा बेनिफिट नहीं है। अगर हम बात करते हैं इनके पिक्चर क्वालिटी की, तो आप सब जानते हैं कि Realme UI और Mi UI दोनों ही आपकी काफ़ी अच्छी पिक्चर प्रोसेस करती हैं एज़ कम्पेयर टू XOS जो आपको इन्फिनिक्स में देखने के लिए मिलता है। तो पिक्चर क्वालिटी आपको Poco M2 Pro और Realme 7 दोनों में काफ़ी अच्छी देखने को मिलेगी एज़ कम्पेयर टू इन्फिनिक्स के जीरो 8i के। तीनों फोन्स में आपको फुल HD पर डिस्प्ले मिलती है और IPS LCD डिस्प्ले है। यहाँ पर सबसे अच्छी बात यह है कि आपको 6.85 इंच की बड़ी डिस्प्ले मिलती है इन्फिनिक्स जीरो 8i में। Realme 7 में मिलती है 6.5 इंच की, और 6.67 इंच की आपको मिलती है Poco M2 Pro में। तो बहुत बड़ी डिस्प्ले आपको 6.8 इंच की मिलती है, फिर 6.67 आता है, और फिर आता है आपका Realme 7 जो कि 6.5 है। कि तीनों में ही आपको 6.5 से ऊपर की डिस्प्ले मिलती है, तो ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा दोनों को देखने में, लगभग सेम से ही फील होंगे। बट हाँ, जो इन्फिनिक्स का जीरो 8i है वो कुछ ज़्यादा ही बड़ा फ़ोन आपको लगने वाला है इन हैंड फील में भी। क्वालिटी की बात करते हैं तो Corning Gorilla Glass 5 की प्रोडक्शन Poco M2 Pro में है, और Corning Gorilla Glass 3 की प्रोडक्शन Realme 7 में है। इन्फिनिक्स जीरो 8i में आपको देखने के लिए मिलती है नॉर्मल सी प्रोडक्शन, जिसके बारे में क्लियर नहीं किया गया है, यानी कि इतनी अच्छी प्रोडक्शन नहीं है। आप ये जाहिर सी बात है कह सकते हैं। तो आपको इसकी जो डिस्प्ले का है वो खास ख्याल रखना पड़ेगा इन दोनों के कंपैरिजन में। अगर फ़ोन जरा सी हाइट से भी गिरता है देन आपकी डिस्प्ले बोल सकती है। इसके अलावा तीनों में आपको डेडिकेटेड माइक्रो SD कार्ड का सपोर्ट मिलता है, बट जो वाटर रिपेलेंट बॉडी है, डस्ट प्रूफ डिज़ाइन है, वो आपको Poco M2 Pro में मिलता है, जबकि इन दोनों में आपको वो डिज़ाइन देखने के लिए नहीं मिलता है। तो और सामने की तरफ और पीछे की तरफ दोनों की तरफ आपको Corning Gorilla Glass 5 की प्रोडक्शन भी मिल जाती है Poco M2 Pro के अंदर। तो बिल्ड क्वालिटी के मामले में Poco M2 Pro काफ़ी अच्छा मोबाइल है और काफ़ी अच्छी आपको बिल्ड क्वालिटी यहाँ पर देखने के लिए मिलती है। ये मजबूत क्वालिटी आपको Poco M2 Pro में देखने के लिए मिल रही है Realme 7 और इन्फिनिक्स के कंपेरिजन में। इन्फिनिक्स जीरो 8 में और Realme 7 में आपको 90 हर्ट्ज की डिस्प्ले मिलती है, बट 60 हर्ट्ज आपको ओनली मिलती है Poco M2 Pro में। और वैसे भी 90 हर्ट्ज 60 हर्ट्ज में इतना फर्क दिखता नहीं है। अगर 120 हर्ट्ज और 60 हर्ट्ज हो तो काफ़ी डिफरेंस आप नोटिस कर सकते हैं, बट आपको बिल्कुल लगभग सेम सी ही फीलिंग आएगी जब आप इनको यूज़ करेंगे एट ए टाइम। अब मेन आती है प्रोसेसर की बात। प्रोसेसर आपको MediaTek का Helio G95 मिलता है Realme 7 के अंदर, G90T मिलता है इन्फिनिक्स के जीरो 8i के अंदर, और Poco M2 Pro में आपको मिलता है Snapdragon 720G। तो स्नैपड्रैगन का भरोसा, क्वालकॉम का भरोसा आपको मिलता है Poco M2 Pro में। और गेमिंग के लिहाज से अगर हम बात करते हैं तो G95 और G90T लगभग सेम से ही परफॉर्म करने वाले हैं आपको गेमिंग के लिहाज से। और यहाँ पर आपको जो 720G है उसकी भी परफॉर्मेंस आसपास ही रहती है, बट हाँ ये है कि आपको एक स्टेबल परफॉर्मेंस मिल जाती है, ज़्यादा हीटिंग इश्यूज़ वगैरह देखने के लिए नहीं मिलते हैं। क्योंकि यहाँ पर आपको जो Poco M2 Pro में प्रोसेसर है Snapdragon 720G वो 8 नैनोमीटर पर फैब्रिकेट है, जबकि ये दोनों G90T और G95 12 नैनोमीटर पर फैब्रिकेट है। तो थोड़ी सी बैटरी एफिशिएंसी भी कम रहेगी, और जाहिर सी बात है हीटिंग इश्यूज़ तो आपको देखने के लिए मिलेंगे इन्फिनिक्स जीरो 8i और Realme 7 दोनों के अंदर। तो परफॉर्मेंस वाइज तीनों ही फ़ोन काफ़ी बढ़िया हैं, काफ़ी अच्छे हैं, किसी में भी आपको ज़्यादा लैग नोटिस नहीं होगा। बट हाँ हीटिंग इशूज़ थोड़े से देखने के लिए मिल सकते हैं, वो एक अलग बात है। उसके लिए लिक्विड कूलिंग टेक्नोलॉजी इन्फिनिक्स जीरो 8i में यूज़ की गई है, बट Realme 7 में उस जो टेक्नोलॉजी का यूज़ नहीं किया गया है, वहाँ पर आपको वही कार्बन फाइबर वाली जो टेक्नोलॉजी है वो यूज़ की गई है।
तीनों में ही आपको LPDDR4X रैम देखने के लिए मिलती है और तीनों में ही आपको UFS 2.1 स्टोरेज का सपोर्ट भी देखने के लिए मिलता है। तो मेमोरी के हिसाब से और स्टोरेज के हिसाब से तीनों ही फ़ोन एकदम चकाचक हैं। अगर हम बात करते हैं रियर कैमरा की, तो आपको क्वाड कैमरे का सेटअप तीनों में देखने के लिए मिल जाता है। जो 48 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर है वो आपको Infinix Zero 8i में देखने के लिए मिलता है और 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड मिलता है। बाकी 2 मेगापिक्सल का मिलता है डेप्थ सेंसर और तो एक आपको AI लेंस जो मिलता है Infinix की तरफ से कंपलसरी वाला, वो देखने के लिए मिल जाता है। अगर हम बात करते हैं पोको M2 Pro की, उसमें भी आपको 48 मेगापिक्सल का जो प्राइमरी लेंस है वो देखने के लिए मिलता है और साथ में आपको 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड मिलता है। साथ में मिलता है 5 मेगापिक्सल का मैक्रो और 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर। तो काफ़ी कैमरा कॉम्बिनेशन काफ़ी ठीक है दोनों ही मोबाइल्स का। बट Realme 7 में आपको 64 मेगापिक्सल का कैमरा देखने के लिए मिल जाता है, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड देखने के लिए मिल जाता है, 2 मेगापिक्सल के और 2 मेगापिक्सल के डेप्थ और मैक्रो भी आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। तीनों ही फ़ोन के बैक कैमरा से आप 4K वीडियो को भी रिकॉर्ड कर सकते हैं और तीनों में ही आपको EIS का सपोर्ट भी देखने के लिए मिलता है। तो वीडियो क्वालिटी के लिए तीनों ही फ़ोन काफ़ी ठीक है। बट जो प्रोसेसिंग वाली बात है वहाँ पर पोको M2 Pro और Realme 7 आगे निकल जाते हैं Infinix Zero 8i से। और जब मैंने इनके रिजल्ट्स चेक किए वीडियो के और ऑडियो के और साथ में जो इनका कैमरा रिजल्ट्स हैं, तो मुझे सेम ही देखने के लिए मिले पोको M2 Pro और Realme 7 के। इनफैक्ट कुछ मामलों में पोको M2 Pro Realme 7 से आगे निकलता हुआ भी नज़र आ रहा था। तो हम इसको आसपास ही कह सकते हैं, लगभग सेम से ही रिजल्ट्स आपको देखने के लिए मिलेंगे। भले ही वहाँ पर 64 मेगापिक्सल का कैमरा है बट जो रिजल्ट्स हैं वो ओवरऑल सेम से ही आ रहे हैं, क्योंकि स्नैपड्रैगन 720G की जो ISP है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। काफ़ी ज़्यादा अच्छा AI का यूज़ वो कर लेते हैं अपनी ISP के अंदर, तो इससे जो आपकी पिक्चर क्वालिटी है वो काफ़ी इंप्रूव हो जाती है। तीनों ही फोन्स में आपको साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर देने के लिए मिल जाता है। आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। फ़ोन अनलॉक करने के लिए आपको जो पावर बटन होता है जिससे आप फ़ोन को लॉक अनलॉक करते हैं, वहीं पर आपको जो फ़ोन की सिक्योरिटी सिस्टम है वो देखने के लिए मिल जाएगा। आप अपने फ़ोन को फिंगरप्रिंट से अनलॉक कर पाएंगे। पोको M2 Pro में आपको 5000 mAh की बैटरी मिलती है, जबकि जो Infinix Zero 8i उसके अंदर आपको मिलती है 4500 mAh की बैटरी, ऊपर से 18 वाट का चार्जर। और जो Realme 7 है उसके अंदर आपको मिलता है 30 वाट का चार्जर। और पोको M2 Pro सबसे आगे निकलता हुआ नजर आता है इसके अंदर, क्योंकि वहाँ पर आपको मिलता है 33 वाट का चार्जर, 5000 mAh की बैटरी, 33 वाट का चार्जर, ऊपर से 8 नैनोमीटर पर फैब्रिकेट प्रोसेसर। तो पोको M2 Pro बैटरी के मामले में इन दोनों से काफ़ी ज़्यादा आगे निकलने वाला है, क्योंकि चार्जिंग स्पीड भी अच्छी है और ऊपर से जो उनकी पावर एफिशिएंसी है वो भी काफ़ी अच्छी है, क्योंकि प्रोसेसर जो है वो केवल 8 नैनोमीटर पर फैब्रिकेट है और जबकि इनके जो प्रोसेसर हैं वो 12 नैनोमीटर पर फैब्रिकेट है। तो गाइज ये थे मेरे फाइनली इनका कंपैरिजन। बात आती है कंक्लूजन की, क्या रहता है इनका ओवरऑल कंक्लूजन कि भैया कौन सा फ़ोन सबसे अच्छा है। अगर मैं बात करता हूँ आपसे गेमिंग के लिए, कैमरा के लिए, और आप एक बिल्कुल ऑलराउंडर फ़ोन चाहते हैं जहाँ बैटरी बैकअप भी बढ़िया हो, बिल्ड क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है, तो अगर पर्सनली मुझे कोई फ़ोन पिक करना हो इन तीनों फ़ोन्स में से, तो मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ मैं पोको M2 Pro की तरफ जाना चाहूँगा। और मैंने ये फ़ोन कम से कम 4 या 5 लोगों को सजेस्ट भी किया है और उन्होंने लिया भी है, और उनकी तरफ से कोई भी शिकायत देखने के लिए अभी तक तो मुझे मिली नहीं है। जबकि जो Realme 7 है वहाँ से मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम्स देखने के लिए मिल रही हैं। कुछ कभी कभी UI में दिक्कत मिल जाती है, कभी कभी हीटिंग इशूज़ में दिक्कत मिल जाती है। तो ऐसे प्रॉब्लम्स जो है वो देखने के लिए मिलती रहती हैं, हीटिंग इशूज़ वाली। और आपको गेमिंग भी काफ़ी ठीक ठाक करनी है तो आपके लिए स्नैपड्रैगन 720G वाला पोको M2 Pro काफ़ी अच्छा ऑप्शन है। Realme 7 की तरफ भी आप जा सकते हैं, बट मुझे पर्सनली इतना अच्छा लगता नहीं है, क्योंकि दोनों में आपके ऊपर डिपेंड करता है। Realme और पोको M2 Pro लगभग आसपास ही रेटिंग देंगे, लेकिन है जो Realme 7 है उसमें थोड़ा बहुत इशूज़ हैं हीटिंग वाले, बट उसे आप मैनेज कर सकते हो। आपको Realme का UI पसंद है तो आप Realme की तरफ भी जा सकते हो। हीटिंग के अलावा और कोई इशू आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। कभी कभी सेल्फी में जो बैकग्राउंड है वो थोड़ा सा ब्लोन आउट हो जाता है, वो एक अलग प्रॉब्लम है। और Infinix का जो Zero 8i है भाई, इन दोनों फोन्स में तो जो Realme है, आप किसकी पर्सनल पिक हो सकती है कि कौन सा बेस्ट लगता है आपको, MIUI या फिर Realme UI। पर्सनली मुझे MIUI अच्छा लगता है Realme UI से, आप वैसे किसी को Realme UI अच्छा लगता होगा MIUI से। बट इतनी मैं गारंटी दे सकता हूँ कि जो इनका XOS है Infinix का, वो आप में से किसी को भी पसंद नहीं आएगा, क्योंकि ये बिल्कुल ही अलग है इनसे और एक अलग ही दुनिया में ले आता है। लगता ही नहीं कि भाई ये एंड्रॉयड की दुनिया है, थोड़ा सा लैगी भी फील होता है। तो ये अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको किस फ़ोन की तरफ जाना चाहिए या किस फ़ोन को आपको स्किप कर देना चाहिए। तो मेरे नज़र में आपको Realme 7 और पोको M2 Pro में से किसी एक को चूज़ करना चाहिए। Infinix Zero 8i तो बिल्कुल बेकार है इन दोनों के कंपैरिजन में। बाकी आपको अगर 8GB रैम चाहिए तभी आप इस फ़ोन की तरफ जा सकते हैं। बाकी मुझे लगता नहीं है कि आप 8GB रैम का करोगे क्या। इवन 6GB रैम और 4GB रैम भी आजकल के टाइम में काफ़ी बेटर फीलिंग आपको दे सकती है। तो उम्मीद है गाइस आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आपका क्या है ओपिनियन, कौन से फ़ोन को आप चूज़ करोगे अंडर 15,000, बेस्ट कैमरा, बेस्ट गेमिंग और बेस्ट बैटरी बैकअप के लिए नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर ड्रॉप करना। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।